हम शुभारंभ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चों के लिए बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज शॉर्ट्स की फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। और ये सीरीज का पहला सवाल है मेरे दोस्तों। सीरीज को शुरू से आखिर तक फॉलो करना, डायरेक्ट सवाल पेपर में मिलेंगे। 5 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 18 प्लस 5 की पावर 19 प्लस 5 की पावर 20 इनमें से किससे डिवाइड होता है? जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ये 5 की पावर 17 कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, 5 की पावर 18 5, 5 की पावर 19 में 17 कॉमन ले लिया तो 5 का स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे दोस्तों 5 की पावर 3। मेरे भाई 5 की पावर 17 इंटू ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 150, 5 155 और 156। और 156 जो होता है मेरे प्यारे भाई, आप में से हर किसी को पता होना चाहिए, ये 12 गुणा 13 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, इनमें किसी से नहीं कटेगी सिवाय 13 के, 13 से कटेगी। डी ऑप्शन। 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए, सही करके दिखाना हमें। आप तो बस देखते जाओ एसएससी जीडी वाले मेरे भाइयों, मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस की लाइन लगा दूंगा। जैसे आपके सामने रेशियो का बड़ा अच्छा सवाल है, यदि ए रेशियो बी 7:5 है, ए प्लस बी से सी का अनुपात 15:8 है, तो ए माइनस बी बटे ए माइनस सी क्या होगा? ऐसे सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपको ए बी सी तीनों का अनुपात पता चलेगा। हमें ऐसे प्रश्न में ध्यान ये रखना होता है कि इनमें कॉमन क्या है। देखिए बच्चों, यहां मुझे ए प्लस बी दिख रहा है, यहां मुझे क्या दिख रहा है? ए प्लस बी। यहां ए बी का रेशियो है, यहां ए प्लस बी कितना है? 15। और यहां मेरे दोस्तों ए रेशियो बी 7:5 है, तो यहां ए प्लस बी कितना बनेगा? 7 और 5 12। तो मुझे 12 और 15 को सेम करना पड़ेगा 60-60। एलसीएम 60 होता है ना, तो 7 5 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से। पूरे को 5 से गुणा कर दो, 5 7 35 और ये 5 बच्चे 25। यहां ए प्लस बी 15 है, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो 15 चौका 60 और 4 8 32। देखो ये हो गया मेरे भाई, यानी कि अगर ए का मान 35 है तो बी का मान 25 है, ए प्लस बी 60 हो गया, तो सी का मान 32 है। ये ए बी सी का रेशियो, इतना भी सवाल बन सकता है। आपसे पूछा ए माइनस बी बटे ए माइनस सी, तो ए माइनस बी 35 माइनस 25 10 आ गया, ए माइनस सी 35 माइनस 32 3 आ गया। आंसर हुआ 10/3। ये आप करके दिखाएंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए एक और शानदार कंसेप्ट आप ही के प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ 2022 में, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2% प्रति वर्ष की दर के अनुरूप ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज अर्धवार्षिक देय है मेरे भाई। ब्याज की दर है 2% पर एनम, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि मेरे प्यारे भी अगर 1 साल का समय है तो ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होगा। यही मतलब हुआ मेरे दोस्तों, यानी कि ब्याज की दर अगर 1 साल में 2% है, 1 साल 12 महीने में 2% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना होगा? 1%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 1%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 1% का सक्सेसिव मिलेगा मेरे प्यार। इसका फॉर्मूला होता है सीधा 1 + 1 + 1 गुणा 1/100%, यानी कि आ जाएगा मेरे प्यार भी 2.01%। तो अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 2% ब्याज की दर है, तो 1 साल में आपको 2.01% ब्याज मिल जाएगा। सी ऑप्शन, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपसे प्रैक्टिस के लिए पूछूंगा, सही करके दिखाएंगे। अगर आपको केवल एग्जाम नहीं देना, सिलेक्शन भी लेना है जीडी 2025 में, तो एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल जरूर कर लो भाई। बिना रुके ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है, और अगर ये ट्रेन रुक रुक के चले स्टेशन पर तो 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ चलती है। ट्रेन हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सोचना, जब ट्रेन बिना रुके चलेगी तो 1 घंटे में कितना जाती है? 75 किलोमीटर। लेकिन जब ट्रेन स्टॉपेज पे रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही जाती है। 75 की बजाय 65 किलोमीटर ही जाती है, यानी कि ट्रेन 10 किलोमीटर रुक के चलती है। यानी कि मेरे दोस्तों ये जाएगा 5 से 2 बार, और ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 5 से 15 बार। ट्रेन 2/15 समय के लिए स्टेशन पर रुकती है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी? तो 15 चौका 60, यानी कि 8 मिनट के लिए रुकेगी। ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। एक आप करेंगे मेरे भाई। रेस चैप्टर से सवाल अब एसएससी जीडी के पेपर में भी बहुत आते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे। सबसे पॉपुलर है, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि अरविंद ओवर कॉन्फिडेंस में, अरविंद कहता है भाई साहब मैं तो यहां से दौड़ूंगा और भानु तू मुझसे आगे खड़ा हो जा 60 मीटर आगे, दोनों भाई दौड़ेंगे। तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों लोग मिलेंगे। सवाल में कहा गया कि अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, यानी कि भानु की स्पीड 4 है तो अरविंद की स्पीड 5 है। अब बताओ मेरे दोस्तों, अरविंद फास्ट है, भानु स्लो है, तो भैया भानु इतनी दूरी दौड़ेगा, अरविंद इतनी दूरी दौड़ेगा, जब भी तो ये दोनों एक साथ यहां पर मिल पाएंगे। अच्छा, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, सेम टाइम रेस है ना, और एक साथ मिलेंगे, तो अगर टाइम सेम है, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि अरविंद 5 दौड़ेगा तो भानु 4। एक्चुअली अरविंद को जो है भानु से 60 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो 1 यूनिट के लिए 60 मीटर के बराबर है। तो मुझे बताओ अरविंद ने टोटल कितनी दूरी तय करी है? 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। तो स्टार्टिंग से 300 मीटर की दूरी पर ये दोनों लोग मिलेंगे। ए ऑप्शन इसका आंसर है। सीजल में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, करेंगे।
देख मेरे भाई, अगर ए बी का तृतीय अनुपाती निकालना है तो वो होगा बी स्क्वायर बटा ए, और ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ पोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा बी सी बटा ए। ये रट लो, सवाल आता है डायरेक्ट। बोला है ए बी के तृतीय अनुपाती ए बी सी के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात 3:4 है, तो मेरे भाई ए बी का थर्ड पोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए, और ए बी सी का फोर्थ पोर्शन क्या होगा, बी सी बटा ए। ये होगा मेरे भाई, और सवाल में इनका रेशियो 3/4 दे रखा है। पूछा है बी सी का अनुपात क्या होगा, देखो कुछ कट रहा है तो काटो, ये ए से ए कट गया मेरे भाई। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, ये बी से एक आपका बी कट गया, तो यहां से बी बटे सी, बी से सी का जो रेशियो आ गया वो 3/4 आ गया, बी बटा सी 3:4, और ऑप्शन नंबर यहां से बी वाला एकदम सही बनता है। यह सवाल जीडी का ही आप करके दिखाएंगे हमें। एसएससी जीडी की इस शॉर्ट्स में आज हम जानेंगे कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ध्यान रखिएगा, वर्गों का औसत क्या होता है बेटा, n+1 इंटू 2n+1/6। ये सिंपल फॉर्मूला कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सवाल है प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो n की जगह आपको क्या रख देना है, 47। तो 47 और 48 गुणा 47 दूनी 94, 95/6 ये आ जाएगा। 6 48 और 95 की 8 में गुणा करेंगे तो 760 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। लेटेस्ट सीजल के प्री में आया है, ये दूसरी शिफ्ट का सवाल आप मुझे करके दिखा दीजिए। जब आप एसएससी जीडी 2025 का पेपर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से 90% चांस है कि यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आसान है। साधारण ब्याज की एक दर पर निवेश करने से एक धनराशि 14 साल में 7 गुना हो जाती है, तो बोला 18 गुना होने में इसी समान दर से कितना समय लगेगा, लगभग आपको आंसर बताना है। देखो साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। अगर कोई धनराशि 7 गुना हो गई, यानी कि 1 रुपए इन्वेस्ट करे 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 6 रुपए। तो 6 रुपए जो ब्याज है मेरे दोस्तों आपको 14 सालों में मिला है। तो मुझे बताओ कि 1 रुपए ब्याज आपको इस हिसाब से कितने साल में मिलेगा, तो 14/6 साल में मेरे दोस्तों। पूछा 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, 18 गुना होने का मतलब 1 रुपए 18 रुपए हो गए, तो 17 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 17 से गुणा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 14 गुणा 17 यानी कि 238/6 साल है भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाइयों ये लगभग 40 से हल्का सा कम आएगा, आंसर है बी ऑप्शन 39.67 ईयर्स। ये एक सवाल आप करके दिखाएंगे हमें। एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करके सिपाही बनना है ना, तो थोड़ी देर सिपाही का दिमाग साइड में रख के व्यापारी का दिमाग लगाओ। 200 रुपए से 350 तक की कीमतों पर खरीदी की किताबों को 300 रुपए से 450 तक की कीमत पर बेचा जाता है। 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है 8 किताबों को बेचने से। सोचो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब सबसे सस्ती किताब को सबसे महंगे दाम पर बेचा जाए। हम किताब खरीदें 200 से 350 रुपए तक की, तो सबसे सस्ती किताब 200 की है, बेचते हैं 300 से 450 रुपए तक, तो सबसे ज्यादा 450 तक बेच सकते हैं। तो अगर हम 200 रुपए की किताब को 450 में बेचें तो एक किताब पे मैक्सिमम 250 रुपए प्रॉफिट हो सकता है। तो 8 किताबों पर अधिकतम कितना प्रॉफिट होगा, 8 से गुणा यानी कि 2000 रुपए। ये जीडी में आया था 2022 में, लेकिन ये लेटेस्ट सीजल प्री 2024 में भी आया है, करके दिखाएं। जीडी में मैथ के कुल 20 सवाल आने हैं। पता है सबसे ज्यादा सवाल किस चैप्टर से आएंगे, डिस्काउंट छूट बट्टा से। इसको ढंग से समझ लीजिए। यदि मार्क प्राइस पर 65% की छूट और 30% 40% की 2 लगातार छूट के साथ बिक्री मूल्य का अंतर 105 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अगर हम अंकित मूल्य पर 65% की छूट दें और 30% और 40% की लगातार छूट दें, तो 30 और 40 के लगातार छूट के बराबर छूट क्या होती है, 30 + 40 माइनस 30 गुणा 40/100 ये होता है मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जी 70 - 12 58%। तो 65% की छूट और 58% की छूट में कितने का अंतर है, 7% का। जबकि सवाल तो कह रहा है अंतर 105 रुपए का है, तो 7% के लिए 105 रुपए है, तो 1% की वैल्यू कितना आएगी, 15 रुपए। अंकित मूल्य क्या 100%, तो 100% के लिए 1500 रुपए। यही आपका एमआरपी है, सी ऑप्शन लेटेस्ट आया है। ये सवाल आप हमें करके दिखाएंगे बच्चे। हर साल, हर बार, हर समय, हर एग्जाम में रेशियो का सबसे लल्लू सवाल ये पूछता है और इसको हल नहीं करना पड़ता, इसकी खास बात है। हमेशा ऑप्शन से होगा। ए बी का रेशियो 6-8 है, बीसी का रेशियो 7-10 है, एबीसी का रेशियो बताओ। सीजल 2024 प्री में आया है भाई। ए बी का रेशियो 6-8 है, 6-8 मतलब 3-4 का रेशियो। देखो 21-28 का रेशियो 3-4 है, 7-21 7-4-28। क्या 21-23 3-4 का रेशियो है, नहीं। क्या 23-32 3-4 का रेशियो है, नहीं। 14-31 3-4 का रेशियो है, नहीं। ये आंसर आ गया। जरूर नहीं आप ए बी चेक करना, बीसी भी चेक कर सकते हैं। बीसी का रेशियो 5-11 है। क्या 23-14 5-11 है, नहीं। 31-25 5-11 है, नहीं। 32-44 5-11 है, नहीं। 20-44 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 5-11 है। ये आंसर आ गया मेरे भाई। एक आप करके दिखा दो, बहुत शिफ्ट्स में आया है ये। पिछले कुछ सालों में एसएससी जीडी ने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वह डिस्टोने शॉपकीपर बेईमान दुकानदार, और उनमें ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सब लोग करेंगे कि एक डीलर अपना माल 16% नुकसान पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो वजन की जगह ग्राहक को 750 ग्राम वजन देता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार ये कह रहा भाई साहब मैं तो अपने सामान को 16% लॉस पर बेच रहा हूं, 100 रुपए का सामान 16 रुपए कम में बेच रहा हूं, 84 में बेच रहा हूं, 100 में से 16 घटाइए। लेकिन जब ग्राहक 1 किलो चीनी मांगता है यानी कि 1000 ग्राम, तो आप केवल 750 ग्राम चीनी देते हो, यानी कि आप
ग्राहक को 750 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम चीनी का 1 किलो चीनी का पैसा ले रहे हो, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों रेशियो की आपको हमेशा गुणा करनी पड़ेगी। ये 3 जीरो मेरे दोस्तों कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 84 28 बार, ये 75 कटेगा 25 बार, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 25:28 आपका प्रॉफिट। यानी कि 25 का सामान अगर 28 में बिका है तो 3 का प्रॉफिट हुआ है 25 पर। 1/25 4% होता है, 3/25 12%। तो यहां दुकानदार को 12% का लाभ है। अगला सवाल ऐसा ही है, करके दिखाएंगे। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क के जो एंड और वाला सवाल आता है उसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। 6 मैन और 8 वुमेन किसी खेत को 21.5 दिन में जोतते हैं, तो 14 मैन एंड 10 वुमेन उसको कितने दिनों में जो है जोतेंगे? अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भी, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां 14 मैन है एंड 10 वुमेन लिखा हुआ है, तो 14 को आप 6 मैन से डिवाइड करो, 14/6 कितना आएगा? 7/3, प्लस एंड लगा हुआ है ना 10 वुमेन है, 10 वुमेन को 8 वुमेन से डिवाइड करो, 10/8 कितना हो जाएगा जी? 5/4। ये हो गया, दोनों को ऐड करना है, डेज आपको कैलकुलेट करना है। सवाल में दिया है आपको 21.5 दिन, बस हो गया सॉल्व। 4 7 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 43। तो 43/12 डी बराबर 21.5 आ गया। 21.5 से 43 2 बार जाएगा, 2 से 12 6 बार जाएगा, और 6 दिन ही इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। एक आप मुझे करके दिखाएंगे सीतसल का। कभी आपने सोचा है कि ट्रेन का ये सवाल एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा? 2 रेल हैं, वो एक आदमी को पार करती हैं, फिर वो एक दूसरे को पार करती हैं। अगर मुझे समय पता हो तो समय पे एलिगेशन लगा के दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है आदमी को, दूसरी 15 सेकंड में, और ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। तो भैया लगाओ एलिगेशन, 25 में से 15 घटाइए 10 और 30 में से 25 घटाइए 5। ये दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात आ गया 10:5 का, मतलब 2:1, और आंसर सी सही है। इससे जल्दी आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, ये आप मुझे करके दिखाएंगे सीडीएस का। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद है? अगर P मूलधन है और आपने पैसा उधार लिया है R% ब्याज की दर से, और T नंबर ऑफ साल है मेरे प्यारे भाई, तो N साल बाद जो आपको अमाउंट लौटाना पड़ेगा, यानी कि N साल बाद जो मिश्रधन होगा, इसको मैं कहता हूं AN, वो क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + R% की पावर N। जितने साल बाद आपको अमाउंट निकालना उतनी पावर करेंगे। R% को लिख सकते हैं R/100, प्रिंसिपल गुणा 1 + R/100 की पावर N। अगर आपको N साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। जब आप इसमें से प्रिंसिपल P घटाओगे तो P आपका कॉमन आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर N -1। सवाल तो देखो जीडी का, T है धन की राशि यानी कि प्रिंसिपल, M है वर्षों की संख्या, और P है ब्याज की दर। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो T मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, M वर्षों की संख्या तो पावर M होनी चाहिए, ठीक है भाई, और P ब्याज की दर है तो P आना चाहिए। क्योंकि आपसे यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें से T आपका माइनस भी करना पड़ेगा, यानी कि आंसर ये वाला होगा। एसएससी जीडी 2025 में एवरेज का ही सवाल आएगा, 2024 में भी आया है। इसकी ट्रिक जान लो कि 31 संख्याओं का औसत 204 है, जिसमें से पहली 16 संख्याओं का एवरेज 219 है और बाद की 16 संख्याओं का एवरेज 185 है। 16वीं संख्या क्या होगी? देखो इसमें फेमस क्या, 31 संख्याएं, आपको पहली 16 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 16 संख्याओं का। अच्छा 16 16 तो 32 होता है, संख्याएं कुल 31 है, यानी कि 16वीं संख्या 2 बार रिपीट हो गई है, पहली 16 में भी आ रही है, लास्ट की 16 में भी आ रही है। अच्छा अगर 31 संख्याओं का एवरेज 204 है तो भैया मैंने मान लिया कि जो 16वीं संख्या है 204 ही है, ठीक है। अब एवरेज से आपको कंपेयर करना है, 204 से 219 कितना ज्यादा है बेटा? 15 ज्यादा है, तो 16 संख्याओं का एवरेज 15 ज्यादा है, तो 15 गुणा 16। 31 संख्याओं का एवरेज 204 है, लेकिन लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 185 है, 204 से 185 कितना कम है? 19 कम है, तो 16 संख्याओं का एवरेज 19 कम है, तो 19 गुणा 16, तो आ जाएगा भैया 16 तो कॉमन, 15 - 19 माइनस का 4 गुणा 16 -64, तो -64 आप इसमें से घटा दीजिए, जो भी आएगा ये आ गया बेटा 140। 140 आपकी 16वीं संख्या होगी। डी ऑप्शन है बेस्ट ट्रिक है करने की, ये आप मुझे करके दिखा दो। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक से जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरे अंक गणित के टॉप 10 पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से है कि अगर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से M% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से M% ज्यादा है, फिर वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है, तो व्यापारी को जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा वो M और मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होगा M - D -M गुणा D बटे 100%। आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। सवाल देखिए जीडी का, एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 28% लाभ हो, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 28% बढ़ाकर रखा गया और 15% की छूट दी, तो प्रॉफिट क्या आएगा भाई मेरे? 28 - 15 -28 गुणा 15 बटा 100, ये हो जाएगा जी 28 - 15 13 और 28 गुणा 15 420 बटे 100 4.2। 13 में से 4.2 घटाएंगे तो 8.8% आपका प्रॉफिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। दूसरा सवाल आप मुझे करके दिखाओ।
जीडी के एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से भी बहुत सवाल आते हैं। ये करके देखो, लेटेस्ट है, अपनी तैयारी चेक करो हो रहा है कि नहीं। भरने वाला पाइप पी भरने वाली पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। 21 गुना तेज का मतलब अगर पाइप क्यू 1 लीटर भरेगा तो 21 भरेगा, यानी कि पाइप पी की जो एफिशिएंसी है वो क्यू का 21 गुना है। सवाल में कहा गया है क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरने वाले पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। क्योंकि एफिशिएंसी 1 है तो 110 मिनट में कितना भरेगा भाई, 1 गुणा 110। अगर ये दोनों पाइप पी और क्यू मिलकर भरे तो कितना समय लेंगे भाई, पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी 21 और 1 मिला के 22 हो गई, तो दोनों पाइप 22 एफिशिएंसी से भरेंगे 110 को, तो कितना समय लगेगा, भाग दे देंगे 110/22, 5 मिनट का समय लगेगा। इतना इजी सवाल है। ये दोनों इसी कॉन्सेप्ट पर है मेरे भाई, ये सवाल भी करके दिखाएंगे। आपका जो एसएससी जीडी का पेपर होगा उसमें एलसीएम एचसीएफ का जो भी सवाल आएगा 90% चांस है कि वो केवल विकल्प से ऑप्शन से ही हो जाएगा। जैसे देखो, अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग से 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर मापने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, 1 मीटर में हर कोई जानता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर यानी कि 490 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या आएगा, 300 सेंटीमीटर प्लस 85 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या आएगा, 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर यानी कि 1295 सेंटीमीटर। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। अब वो अधिकतम लंबाई कौन सी है जिससे इन तीनों को नाप सकते हैं, ऑप्शन से देखो, 20 सेंटीमीटर 20 तो इसको भाग ही नहीं करेगा, 45 सेंटीमीटर तो 490 को डिवाइड ही नहीं करता, 25 ना 490 को भाग करता, ना 385 को, ना 1295 को, यानी कि 35 सेंटीमीटर है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने विकल्प से चेक कर लिया, ये आप मुझे करके दिखाएंगे ग्रुप डी का। प्रॉफिट लॉस के सवाल की बहुत ही खतरनाक ट्रिक बनाई है आपके लिए। आप भी देख के कहोगे सर वाह, 151.2 रुपए में 18 संतरे बेचने से 20% लॉस होता है। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, इतना सामान इतने रुपए बेचने पर इतना लॉस, कितना सामान कितने रुपए बेचने पर कितना प्रॉफिट। जब भी ऐसा सवाल आएगा ध्यान सुनिएगा, कितने संतरे बेचते हो, 18 संतरे, यहां आर्टिकल रखना है, रुपए हमेशा नीचे रखने, 151.2, 20% लॉस होता है, 100% पे 20% लॉस हुआ तो बिका कितने में, 80% में, 100 - 20 80 बराबर कितने संतरे बेचने चाहिए वो आपको निकालना है। नीचे हमेशा रुपए रखने, 819 रुपए में 30% प्रॉफिट कमाने के लिए, 100% पे 30% प्रॉफिट कमाना है तो 100 + 30 130%। केवल अब आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा 13 × 78 13 × 39, ठीक है जी। 18 × 8 144, 18 × 4 72, और ये मेरे दोस्तों 0, 21 × 4 84 और 21 × 3 63, 4 × 2 8। डाटा ही ऐसा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि आ गया 60 संतरे आपको बेचने पड़ेंगे। बी ऑप्शन जीडी का सवाल है, ये आप करके दिखा दो।